तो कैसे हो दोस्तों, कूल ब्रो हेयर। तो क्या आप लोग जानते हो ध्रुव राठी की तरफ से एलविश यादव को फिर से एक रिप्लाई दिया गया एंड बिग बॉस को भी एक्सपोज किया गया एंड उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बिग बॉस के बारे में बात करें तो शायद बिग बॉस ओटीटी खत्म होने के बाद हमें फुकरा इंसान के चैनल पर एक मनीषा रानी एडिशन देखने को मिले। फुकरा इंसान अपने चैनल पर टिंडर इन रियल लाइफ एडिशन डालते हैं जो लोगों की तरफ से पसंद भी किया जाता है एंड इसी के ऊपर कल फुकरा इंसान ने मनीषा को बोला, मैं बाहर जाकर तेरे साथ एक कोलैब वीडियो बनाऊंगा, मैं लड़कों को बुलाऊंगा, वो तेरे ऊपर लाइन मारेंगे एंड तू उनके ऊपर लाइन मारेगी। एंड मनीषा बोली, उस पैसे का क्या जो तू उस वीडियो से कमाएगा? तो फुकरा इंसान बोले, वो मेरे। आगे बात करें तो एक टिकट टू फिनाले टास्क हुआ जिसमें एलविश यादव ने फुकरा इंसान को बहुत ही बड़ी चीज़ बोल दी कि अगर मैं जीत गया फिर भी तू विनर है क्योंकि तू यहाँ 1 डे से है। एंड उन्होंने ये भी बोला था हम दोनों में से कोई भी जीते ट्रॉफी अपनी कम्युनिटी में ही। एंड इसी चीज़ पर बात करते हुए मनीषा फुकरा इंसान को बोली, मुझे एलविश की वो बात बहुत अच्छी लगी कि तू जीते या मैं, बात एक ही है भाई। बहुत बड़ी बात बोली है उसने। एंड फुकरा इंसान भी बोले, सही बात है, कोई नहीं बोलता ऐसे, जो भी इस घर में आता है वो खुद जीतने के लिए आता है। फुकरा इंसान कहते हैं कि जब मैं यहाँ से आया था मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे एंड जब एलविश आया था उसके 5 मिलियन एंड उसके फॉलोअर्स मेरे से बहुत ज़्यादा भी हैं, फिर भी उसने मेरे को ये बात बोली कि मैं जीतना डिजर्व करता हूँ। एंड फुकरा इंसान बोले, बाकी जो ऊपर वाले को पब्लिक को मंजूर होगा वही होगा। एंड इसके बाद मनीषा कहती है कि वाइल्ड कार्ड तो कभी नहीं जीतता, ना ही जीतना चाहिए। एंड फुकरा इंसान बोले 100% ये फेयर नहीं होगा उन लोगों के लिए जो 40 दिन से घर में हैं। एंड मनीषा बोली, राइट, भले ही एलविश ने दिल जीत लिया हो सबका, पर बिग बॉस में लोग सब कुछ नोटिस करते हैं, कौन कितना सर्वाइव करता है, कौन कितना मेंटली स्टेबल है एंड कौन हंसता है कौन रोता है। आगे बात करें तो क्या कल एलविश यादव ने जिया को एक्सपोज कर दिया? तो बेसिकली कल हुआ कि जिया अभिषेक का टावल यूज़ करती है एंड अभिषेक एलविश को कहते हैं कि मेरा टावल मेरी जगह में था, पर फिर भी जिया जानबूझकर मेरा टावल यूज़ की एंड ये चीज़ मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एंड इस पर एलविश बोले, उसने क्यों किया ये जानबूझ के? क्योंकि वो चाहती थी कि ऐसी कन्वर्सेशन हो बाहर, लोग बोले सो क्यूट सो स्वीट, समझ रहा है ना तू। एंड मनीषा भी बोली कि जिया टॉप 5 डिजर्व नहीं करती, ना ही वो एंटरटेनिंग है, ना ही वो फनी है, ना ही अच्छे से ओपिनियन देती है। शायद वो तेरे अभिया वाले हैशटैग के कारण फेमस हो रही है या फिर वो सुंदर है इसलिए लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। एंड फिर फुकरा इंसान सल्यूट करते हुए मनीषा को बोले, बहुत अच्छी स्पीच दी आपने। आगे बात करें तो कल हुआ टिकट टू फिनाले टास्क एंड इस टास्क में एलविश, जिया एंड बेबिका का अपना अपना टॉय शॉप है एंड वहाँ एक वेयर हाउस है। जब एक साउंड बजेगी तो एलविश, जिया एंड बेबिका को वहाँ जाकर बास्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज़ इकट्ठे करके अपनी शॉप में रखने हैं। एंड दूसरी जगह एक साउंड बजने पर बाकी के कंटेस्टेंट्स अपने मनपसंद शॉप से मोती देकर कुछ ना कुछ टॉयज़ खरीदेंगे एंड टॉयज़ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एंड उसके बाद एक साउंड बच्चों के रोने की बजेगी जिसमें सारे शॉपकीपर्स अपनी शॉप का शटर बंद कर देंगे एंड बाकी के कंटेस्टेंट्स डाका मारेंगे इस शॉप में एंड वो एक दुकान के मोती या टॉयज़ दूसरी शॉप में भी बेच सकते हैं। एंड इन द एंड जिसके पास ज़्यादा मोती होंगे वो विनर होगा। एंड ये टास्क के विनर हुए एलविश एंड जिया बिकॉज उन दोनों के पास 50 मोती थे एंड जिस पर बिग बॉस ने घर वालों पर छोड़ दिया कि वो चूज़ करें इन दोनों में से कि किसको टिकट मिलनी चाहिए फिनाले की या किसी को नहीं देनी चाहिए। एंड मेजोरिटी लोगों ने चूज़ किया कि किसी को नहीं देनी चाहिए। एंड इस टास्क में टिकट किसी को नहीं मिली एंड अगर कोई जीतता तो वो घर का कैप्टन बन जाता, बट ड्रॉ होने के कारण नाउ नो वन इज कैप्टन ऑफ द हाउस। एंड इस टास्क में फुकरा इंसान वर्सेस अविनाश की काफ़ी तगड़ी फाइट बहस हुई। बेसिकली अविनाश इस टास्क के संचालक थे एंड उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे बट वो खुद वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, वो बायस खेल रहे थे। बेसिकली जिया एंड बेबिका को जिताने के लिए चीटिंग कर रहे थे जिससे फुकरा इंसान काफ़ी गुस्सा हो गए एंड वहाँ से उनकी एंड अविनाश की फाइट स्टार्ट हो गई। एंड इसके बाद पूजा भट्ट भी फुकरा इंसान को एडवाइस दी कि आपको ऐसा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, वो भी अपने दोस्तों के लिए। आपको अपनी इंडिविजुअल गेम खेलनी चाहिए एंड अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। बेसिकली पूजा भट्ट फुकरा इंसान को एलविश, मनीषा, आशिका की सपोर्ट ना करने का कह रही थी एंड ये चीज़ फुकरा इंसान को भी समझ आ गई। थोड़ी देर बाद फुकरा इंसान अपने ग्रुप के साथ बैठे थे, मनीषा, एलविश, आशिका। तो फुकरा इंसान बोले, इन सबको अभी दिक्कत होती है कि मैं अपने दोस्तों की साइड लेता हूँ। आगे बात करते हैं ध्रुव राठी वर्सेस एलविश यादव के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी कि ध्रुव राठी वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगे बिग बॉस में एंड इसी के ऊपर ध्रुव राठी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वो एलविश के बारे में भी बोले एंड उन्होंने बिग बॉस को भी थोड़ा एक्सपोज किया, जो छोटी सी क्लिप आप आगे देख सकते हो। सवाल होगा, अगर बिग बॉस में मुझे इनवाइट किया जाए तो क्या मैं जाऊंगा बिग बॉस में? नहीं जाऊंगा। मेरी राय में ये एक बहुत ही चीप तरीका है पैसा और फेम कमाने का जिसका समाज पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। तो एक समय पर ये लड़का सिद्धार्थ यादव, इसने एक YouTube वीडियो बनाया था जिसमें इसने कहा कि हमारे देश में कितने वेले लोग हैं कि वो सलमान खान की फिल्में देखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है, पर सल्लू भाई की मूवी है 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है। बात कहीं ना कहीं ठीक कही थी कि हमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखना चाहिए जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल चीज या प्रोफाउंड चीज नहीं होती, जिसमें कोई सर पैर नहीं होता। वो अलग बात है कि अब ये खुद जाकर बिग बॉस के घर में खड़ा है। डेली यूट्यूबर्स एंड बिग बॉस रिलेटेड न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।